हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। उसमें आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, उसमें हमने पहले लेक्चर में हमने बात कर ली है प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हमारा जो ब्लड है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब हमारे ब्लड सेल। ओके, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इन अवर ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ओके, प्लाज्मा में हमें देखा जाए तो हमने बात की थी प्लाज्मा के अंदर क्या होता है बेटा, जनरली वाटर होता है। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने बात की थी 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। एक फंक्शन हमने डिटेल में बात की थी। ओके, फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में भी हमने बात की थी। ओके, फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमने देखा था, शुगर का लेवल देखा था। ओके, यूरेमिया किसको बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ऐसी बहुत सारी जो टर्म थी वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट, दैट इज ब्लड कॉपर सेल्स या तो ब्लड सेल्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीसी से, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है बेटा, रेड। तो साइट्स का मतलब होता है सेल। रेड ब्लड सेल या तो रेड ब्लड कॉपर सेल्स भी हम बोलते हैं। ओके, हम पहले बात करेंगे नंबर ऑफ आरबीसी, साइज एंड शेप के बारे में बात करेंगे। देखो, नंबर, साइज एंड शेप तीनों 3 आईएमपी है, क्योंकि नीट में एक बार क्वेश्चन साइज के बारे में से आ चुका है। ओके, तो नंबर की बात करें बेटा तो पर mm क्यूब इतना सा ब्लड के अंदर मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं। तो कितने आरबीसी होते हैं बेटा, तो के 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ओके, तो इतना सा ब्लड के अंदर इतना सा मिलियंस ऑफ आरबीसी होता है। और डिस्ट्रक्शन की बात करें तो हमको पता है आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है वो 120 डेज की होती है। तो 120 डेज के बाद जो आरबीसी होता है वो स्प्लीन में जाकर क्या हो जाता है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 1% है। पर डे आरबीसी डिस्ट्रक्शन कितना होता है बेटा, 1%। ओके, फिर हम साइज एंड शेप के बारे में बात करें तो आरबीसी का जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर आरबीसी का जो शेप होता है ना वो बाइकनकेव होता है। बाइकनकेव कैसा होगा बेटा, तो ऐसा कुछ होगा, दोनों साइड से ऐसे प्रेस हुए हैं। ये जो उसकी सरफेस है, इसका सरफेस हमने क्या कर दिया बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और उसका जो वॉल्यूम था वो क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। याद करो, वॉल्यूम कम होता है तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों किया हमने, ताकि आरबीसी का काम क्या है बेटा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ क्या होते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो आरबीसी में जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट हो पाएगा उतना ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं। इसीलिए आरबीसी का शेप हमने कैसा कर दिया बेटा, बाइकनकेव। ओके, ताकि क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे बेटा, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। एक मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, जब वो इमेच्योर होता है तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट धीमे धीमे जैसे वो मैच्योर होता जाता है उसके अंदर से न्यूक्लियस और अदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है वो क्या हो जाते हैं बेटा, रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया नेचर ने कि आरबीसी में से सब कुछ हटा दिया। तो आरबीसी को काम क्या सौंपा गया था बेटा, तो कि तुझे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है। किसको ट्रांसपोर्ट करना है बेटा, ऑक्सीजन को। ओके, तो ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, प्लाज्मिक ऑर्गेनल है वही सारा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाएंगे, तो हम ट्रांसपोर्ट किस चीज का करेंगे बेटा। तो इसीलिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं होती है, वो फुल ऑफ हीमोग्लोबिन से भरा हुआ होता है। एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है पता है आपको, जानकर हैरानी हो जाएगी बेटा। ऐसा नहीं होता है कि एक आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन है। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 1 आरबीसी कितना होता है, 280 मिलियन। 280 मिलियन एक आरबीसी की हम बात करें। ओके, और हीमोग्लोबिन का, आरबीसी और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या करते हैं बेटा, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ओके, अब हम साइज के बारे में बात करें तो यहां से एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। उसका डायमीटर के बारे में बात करें तो डायमीटर कितना होगा बेटा, 7.5 माइक्रोमीटर। और उसकी थिकनेस किसकी होगी बेटा, 2.0 माइक्रोमीटर थिकनेस। और जो आपको एरिया पूछे तो हम क्या कर देंगे बेटा, इंटू 2 कर देंगे। ओके,
तो साइज उसका शेप कैसा होगा बेटा, बाइकनकेव होगा, तो ये आपको याद रखना है। और एनसीईआरटी में भी ऐसा लिखा है कि कुछ जो मैमल्स है बेटा उसका जो आरबीसी का शेप है वो ओवल शेप होता है। ओवल शेप इसलिए किया है क्योंकि वो एडेप्टेशन के लिए, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करते हैं बेटा, सरवाइव करने के लिए उसके अंदर ब्लड का फ्लो ज्यादा करवाना पड़ेगा। तो जो ओवल शेप आरबीसी होते हैं ना बेटा वो फास्ट रन करते हैं। ओवल शेप जो आरबीसी होते हैं ना वो क्या करते हैं बेटा, फास्ट रन करते हैं। तो उसके लिए कुछ मैमल्स है उसके अंदर आरबीसी का शेप कैसा कर दिया बेटा, ओवल शेप। ओके, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सरवाइव करने के लिए ये हुआ है। अब हम बात करेंगे, हाँ 2 टर्म्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, एक टर्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा पोलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं, पोलीसाइथेमिया। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था मिया का मतलब होता है ब्लड, मिया का मतलब होता है क्या बेटा, ब्लड, और पोली का मतलब क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा। तो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं पोलीसाइथेमिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसा कब होता है, तो जो हम लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड जाएंगे तब हमारे अंदर वहां पे हमको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर क्या होने लगता है बेटा, डिक्रीज होने लगता है। तो एयर का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है तो उसमें ऑक्सीजन का जन है उस प्रेशर एयर के अंदर वो भी क्या होने लगेगा बेटा, कम होने लगेगा। तो उसके बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट क्या होने लगेगा बेटा, बढ़ने लगेगा। तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा, पोलीसाइथेमिया, जिसकी वजह से उसके चीक्स भी क्या, गाल भी रेड रेड हो जाते हैं। ओके, उसकी वजह से। और एक दूसरी टर्म है जिसके बारे में हम, आरबीसी का काउंट जो डिक्रीज हो गया, क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, तो उसको बोलते हैं बेटा इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे बेटा, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया। जनरली हम पिनिया वर्ड सबके लिए यूज करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है उसके लिए हम पिनिया वर्ड यूज करते हैं। इरिथ्रो यहाँ पे रेड ब्लड सेल डिक्रीज हो जाएगा, उसके लिए हम जनरली एनीमिया के बारे में तो हम सबने सुना ही होगा। ओके, तो ये टर्म आप दोनों को आप ये 2 टर्म जो है ये याद रखनी है। ओके, एक है पोलीसाइथेमिया और दूसरी है इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। ओके, हम हर टाइम हीमोग्लोबिन बात करते हैं। तो हीमोग्लोबिन के अंदर देखा जाए तो हिम के 4 ग्रुप होते हैं और ग्लोब्यूलिन कितना होता है बेटा, ग्लोब्यूलिन की भी कितनी चेन होती है बेटा, 4 चेन। हिम कितना परसेंटेज होता है बेटा, 4%, और बाकी का जो 96% होता है वो क्या होता है, ग्लोब्यूलिन। हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं ना, हिम प्लस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है बेटा, हीमोग्लोबिन। ओके, तो 4th जो ग्रुप है उसमें क्या होता है, 4 Fe2+ होता है और 4 पोरफायरिन रिंग होती है। इसमें अंदर 4 चेन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ओके, अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, मैंने क्या बोला था कि एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, बट एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को एक साथ कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बेटा, 4। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये पोरफायरिन रिंग है, ये NH2, यहाँ पे COOH। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2, ये सब क्या है? तो तुम लोगों को पता होगा कि चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल, जिन लोगों ने पढ़ा है या तो पढ़ना बाकी है तो उसमें तुम पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन किससे बनता है बेटा, अमाइनो एसिड से। बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ कर क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन। उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। ओके, तो ये हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, प्रोटीन है ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसमें एग्जाम्पल भी क्या दिया है बेटा एनसीईआरटी में, हीमोग्लोबिन। ओके, तो इसमें यहाँ पे COOH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 है,
इसका NH2 ग्रुप इधर है, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, ये पोरफायरिन रिंग है, यहाँ पे Fe2+, ये एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe+2 हो गए बेटा। यहाँ पे बाइंड होता है ऑक्सीजन और इसके साथ बाइंड होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन दोनों के साथ बाइंड हो सकता है, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हमारे एनसीईआरटी में एक वैल्यू दी गई है, वो क्या है, 12 to 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। इतना क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। कितना होता है, तो कि 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितनी वैल्यू दी गई है बेटा, 15 ग्राम। कितनी वैल्यू दी गई है बेटा, 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। गलत नहीं है बेटा, दोनों वैल्यू हमको याद रखनी है, कुछ नहीं है, इसकी मिडल वैल्यू यहाँ पे दे दी है। ओके, दोनों वैल्यू सही है। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। बोल दिया मैंने, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है बेटा, रेड, पोइसिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जिसको हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। देखो जनरली क्या पूछते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो है ना वो हर एक स्टेज में अलग अलग बनते हैं। मतलब हम जब एम्ब्रियो होता है तब कहाँ पे बनता है बेटा, योक सैक में। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल है, जितने भी सेल मतलब आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, वो सारे किस में बनते हैं बेटा, बहुत बार सुना है हमने, रेड बोन मेरो। कहाँ पे बनते हैं बेटा, रेड बोन मेरो। जो हमारे लिम्स का बोन होते हैं, हमारे रिप्स के बोन होते हैं, जो बड़े बड़े बोन होते हैं ना, उसके अंदर बोन मेरो होता है। क्या होता है बेटा, बोन मेरो। और उसके अंदर होते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो कोई भी सेल में क्या हो सकता है बेटा, कन्वर्ट हो सकता है। स्टेम सेल क्या होता है बेटा, कोई भी सेल में क्या हो सकता है, कोई भी सेल मतलब हमारे जो ब्लड सेल है उसमें क्या हो सकता है बेटा, कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो होता है तब आरबीसी कहाँ पे बनता है बेटा, योक सैक में बनता है। मतलब क्या है, जब एम्ब्रियो होता है तब देखो एम्ब्रियो में तो सारे ऑर्गन बने नहीं होंगे, बोन मेरो, बोन तो बना ही नहीं है, तो बोन मेरो कहाँ से होगा बेटा, तो योक सैक में क्या होंगे बेटा, स्टेम सेल होंगे। अब जैसे जैसे सब ऑर्गन बनने लगे तो ये योक सैक में जो स्टेम सेल थे वो ट्रांसफर होकर कहाँ पे चले गए बेटा, लिवर में। फिर कहाँ पे चले गए बेटा, स्प्लीन में। ओके, तो एम्ब्रियो में योक सैक में पहले बनते हैं, फिर कहाँ पे बनते हैं बेटा, लिवर में बनते हैं, स्प्लीन में बनते हैं, फिर एडल्ट में रेड बोन मेरो बन जाएगा। ओके, तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा बेटा, रेड बोन मेरो में। यहाँ पे मैंने दिखाया ही है, ये सपोज हमारा बोन है, उसके अंदर ये है बेटा स्टेम सेल और ये है रेड बोन मेरो। ओके, तो ये स्टेम सेल जो है उसमें ये है ल्यूकोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट और ये है इरिथ्रोब्लास्ट। अब देखो ब्लास्ट वर्ड आए ना, किसी भी सेल के पीछे कौन सा वर्ड आए बेटा, ब्लास्ट। दैट इज इमेच्योर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, अभी उसका कोई फंक्शनल नहीं है, मतलब वो सेल कंटिन्यूअसली क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा, इमेच्योर है। ओके, तो जो अब ये स्टेम सेल में से ल्यूकोब्लास्ट बन जाएगा तो ये मैच्योर होकर क्या बनेगा बेटा, ल्यूकोसाइट्स बनेगा। दैट इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सोल्जर्स। मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो वर्ड्स हम न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, जिस सेल के पास बड़ा न्यूक्लियस हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेगा कैरियोसाइट्स। उसमें से क्या बनेगा बेटा, प्लेटलेट बनेगा। और इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट में से बनता है रेटिक्यूलोसाइट्स, मतलब रेटिक्यूलोसाइट्स मतलब उसके पास क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस धीमे धीमे डिसअपीयर हो जाएगा और मैच्योर बन जाएगा जब ये रेटिक्यूलोसाइट्स, तो उसमें से क्या बन जाएगा बेटा, मैच्योर आरबीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैच्योर आरबीसी। ओके, तो इसी तरह से हमारे रेड बोन मेरो के अंदर, अब रेड बोन मेरो कहाँ पे होगा, जो मैंने बता दिया, हमारे जो बड़े बड़े बोन्स है उसके अंदर होगा। रेड बोन मेरो में स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल जिसमें कन्वर्ट होगा, सपोज वो ल्यूकोब्लास्ट में कन्वर्ट हुआ तो ल्यूकोब्लास्ट में से वापस क्या बनेगा बेटा, फिर ल्यूकोसाइट्स बनेगा। मेगाकैरियोसाइट्स में से क्या बनेगा, प्लेटलेट बनेगा। इरिथ्रोब्लास्ट में से क्या बनेगा बेटा, आरबीसी बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है 120 डेज। ओके,
जब आरबीसी बेटा 120 डेज का हो जाता है ना, तब वो उसका साइज एंड शेप क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। उसकी साइज एंड शेप चेंज हो जाएगी, तब वो ब्लड जो स्प्लीन में जाएगा, कहां पे जाएगा, स्प्लीन में। तो स्प्लीन में से जो बड़े बड़े वहां पे कौन बैठा हुआ है बेटा, मैक्रोफेज बैठा हुआ है। स्प्लीन के अंदर कौन बैठा हुआ है, मैक्रोफेज। जो आरबीसी का जो उसको देखेगा कि भाई ये आरबीसी 120 डेज का हो चुका है, तो उसको वो मार देगा। क्या कर देगा बेटा, मार देगा। ओके, तो हम आफ्टर 120 डेज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी अकर बाय मैक्रोफेज इन स्प्लीन। तो हम स्प्लीन को क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, चलो मैंने क्या बोला, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल नहीं होती है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि मैम आरबीसी को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। आरबीसी को भी क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। तो आरबीसी में क्या होगा, अब हम बात करेंगे बेटा लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 डेज का होता है। जब वो आरबीसी 120 डेज का हो जाएगा, तब वो ब्लड स्प्लीन में से निकलेगा। तब स्प्लीन में कौन बैठा हुआ है बेटा, मैक्रोफेज। जो आरबीसी अब देखो मैक्रोफेज को कैसे पता चलेगा कि ये आरबीसी 120 डेज का हो चुका है। तो जो आरबीसी बेटा 120 डेज का हो चुका है ना, उसकी साइज एंड शेप दोनों चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज। जैसा ही वो आरबीसी का साइज एंड शेप अलग देखने मिलेगा, तो वो मैक्रोफेज अब हम बात करेंगे लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको बेटा कि आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है वो 120 डेज की होती है। ओके, आफ्टर 120 डेज के बाद वो आरबीसी जब स्प्लीन में जाएगा, वो ब्लड जो स्प्लीन में जाएगा, तो स्प्लीन में कौन बैठा हुआ है बेटा, मैक्रोफेज बैठा हुआ है। तो मैक्रोफेज क्या देखेगा कि भाई ये आरबीसी 120 डेज का हो चुका है, तो इसको मार दो, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, कहां पे ये प्रोसेस होगी बेटा, तो कि स्प्लीन के अंदर। कहां पे होगी, स्प्लीन के अंदर। अब मैक्रोफेज को कैसे पता चलेगा कि ये आरबीसी 120 डेज का हो चुका है। तो जो आरबीसी 120 डेज का हो गया है, उसका साइज एंड शेप दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। जनरली हमारे आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकनकेव। तो वो जो 120 डेज का आरबीसी हो चुका है, तो उसका शेप भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो मैक्रोफेज देखेगा कि भाई ये आरबीसी 120 डेज का हो चुका है, तो वो तुरंत उसको क्या कर देगा, मार देगा। ओके, तो आफ्टर 120 डेज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी अकर्ड बाय मैक्रोफेज इन स्प्लीन, उसको इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। किसको, तो के स्प्लीन को। जनरली देखा जाए तो स्प्लीन के दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है बेटा, दो। तो मेन फंक्शन तो उसका क्या लिखा हमने, तो कि वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा फंक्शन क्या है, जब हमारे बॉडी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, मतलब ब्लड बैंक, उसको ब्लड को वो क्या करता है बेटा, स्टोरेज भी करता है। जब जरूरत पड़ेगी तब वो क्या करेगा, बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए इसको हम ब्लड बैंक भी बोलेंगे। 3, 2, 1। इसीलिए इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। किसको, तो के स्प्लीन को। ओके, जनरली स्प्लीन के दो फंक्शन है। पहला ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी 120 दिन का हो जाएगा, तो वो क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा क्या है, वो एज अ ब्लड बैंक। जब हमारी बॉडी को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो एज अ ब्लड बैंक कौन यूज होता है बेटा, स्प्लीन। वो हमारे ब्लड को स्टोरेज करके भी रखता है। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, मुझे यहाँ पे रेटिकुलोसाइट्स, जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है, सॉरी रेटिकुलोसाइट जब मैच्योर हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। बट उसको मैच्योर होने के लिए दो चीज चाहिए। कितनी चीज चाहिए बेटा, जनरली तीन चीज चाहिए। तो ये मेरे पास रेटिकुलोसाइट है बेटा, रेटिकुलोसाइट्स। अब उसको चाहिए बेटा विटामिन B12, तो दूसरा चाहिए फॉलिक एसिड, दैट इज ऑल्सो विटामिन। और तीसरा क्या होगा बेटा, आयरन Fe2+ के फॉर्म में। और क्या बन जाएगा, एक मैच्योर आरबीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, मैच्योर आरबीसी। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई एक आरबीसी को मैच्योर होने के लिए, मैच्योर होना मतलब बेटा उसके अंदर से उसका शेप चेंज हो जाना, उसके अंदर से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल रिमूव हो जाना, उसके अंदर से न्यूक्लियस रिमूव हो जाना, दैट इज मैच्योर आरबीसी। ओके, तो मैच्योर होने के लिए तीन चीज चाहिए। कौन से बेटा, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन। ओके, जो हमारी डाइट में
जो हमारी डाइट में ये 3 चीजों की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे अंदर मेच्योर आरबीसी बनेगा नहीं। और कौन सी प्रॉब्लम आएगी बेटा? दैट इज एनीमिया। ओके, हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? एनीमिया होगा। तो हमारी डाइट में जरूरी क्या है बेटा? विटामिन B12 भी है, फॉलिक एसिड भी है और आयरन भी है। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं बेटा, आरबीसी। तो देखो मैंने क्या बोला कि आरबीसी में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं होती है, बट उसके अंदर क्या होता है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो आरबीसी को भी क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए ना। कोई भी सेल हो, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। इसके अंदर भी क्या होती होगी बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसके अंदर भी क्या होती होगी बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती होगी? हम 2 टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो इसके अंदर क्या होगी बेटा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। कोई भी चीज टूटती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और कोई भी चीज बनती है, दैट इज एनाबॉलिज्म। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा बेटा? कैटाबॉलिज्म होगा। और उसके अंदर कौन सा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी अपरेटर्स नहीं है, ईआर नहीं है, तो इसके अंदर एनर्जी कैसे बनेगी बेटा? एनर्जी नहीं बनेगी। और एनर्जी के बनने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। क्या चाहिए बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। बट इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा नहीं। ये क्या करेगा बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ओके, इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस भी होगा। क्या होगा बेटा? ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस के क्या होंगे बेटा? एंजाइम होंगे कि नहीं? ग्लाइकोलिसिस के क्या होंगे बेटा? एंजाइम्स होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ल्यूकोसाइट, दैट इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल या तो व्हाइट ब्लड कॉपर सेल्स। ओके, वहां पे हम क्या बोलते थे? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट। वहां पे रेड कलर आता था ना, इरिथ्रो। वहां किसकी वजह से रेड कलर आता था? हीमोग्लोबिन की वजह से। यहाँ पे कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ओके, वहां पे रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। यहाँ पे पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका कलर कैसा है बेटा? व्हाइट, दैट इज ल्यूकोसाइट। नंबर ऑफ WBC की बात करें तो RBC मिलियंस में होते हैं, WBC थाउजेंड्स में होते हैं। ओके, और वो कितना होता है? तो 6000 to 8000 पर mm3। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन RBC एंड WBC। तो कुछ बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके आंसर जो आया था वो लिखा था, बट नीट का जो स्पेसिफाइड आंसर था वो था 600:1। ओके, तो हम यही रेशियो याद रखेंगे बेटा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस। वहां पे क्या मैंने बोला था? आरबीसी का नंबर जो बढ़ जाता है, पॉलीसाइथेमिया कम हो जाता है तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया। यहाँ पे WBC का नंबर बढ़ जाएगा। देखो हमारे बॉडी के अंदर RBC का फंक्शन क्या था? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। WBC हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सोल्जर। जहां पे भी इंफेक्शन लगा, कोई चोट लगी, वहां पे दौड़कर कौन चले जाएंगे बेटा? WBC। तो WBC का हमारे बॉडी के अंदर जब कोई चोट लगती है, इन्फेक्शन लगता है, तो क्या हो जाता है? नंबर बढ़ जाता है ना। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग नंबर बढ़ते हैं। तो देखो जब इन्फेक्शन होता है और WBC का नंबर बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC ड्यूरिंग इन्फेक्शन। देखो हमको इन्फेक्शन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको क्या लिख देते हैं कि भाई TLC चेक कराओ, DLC चेक कराओ। क्या है TLC DLC बेटा? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज TLC। डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज DLC। अब देखो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब WBC सारा आ जाएगा। डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट में क्या आएगा? हमने पता है कि भाई हमारे जो WBC है उसमें अलग अलग टाइप्स के WBC है ना, इओसिनोफाइल, बेजोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। जो कोई पर्टिकुलर WBC का काउंट बड़ा है तो दैट इज डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, तो वो है DLC। और जो टोटल WBC काउंट बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? TLC। तो ल्यूकोसाइटोसिस हम किसको बोलेंगे? इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ल्यूकेमिया कई बार सुना होगा बेटा, ब्लड कैंसर जो बहुत ही रेयर केस में होता है। तो देखो ल्यूकेमिया, मिया का
वर्ड तो मैंने बता ही दिया है, ब्लड। ओके, अब ल्यूके वर्ड हमने कहां से लिया बेटा, ल्यूकोसाइट। जब ब्लड के अंदर WBC का काउंट बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड कैंसर, उसको हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC ड्यूरिंग कैंसर, जो बहुत ही रेयर होता है। अब देखो, जब ब्लड कैंसर होता है तब WBC ही इंक्रीज होते हैं, RBC और प्लेटलेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि RBC और प्लेटलेट में तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो वो डिवाइड कैसे करेगा। और कैंसर किसको बोलते हैं बेटा, जो कंटिन्यूअसली सेल क्या करेगा बेटा, डिवाइड करता ही जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे किसका नंबर बढ़ जाता है, WBC का नंबर बढ़ता है, RBC और प्लेटलेट का नंबर नहीं बढ़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकेमिया। ओके, 3, 2, 1, और एक टर्म है बेटा जिसको हम बोलते हैं डायापेडिसिस। उसके लिए वो क्या है, अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ WBC। तुम लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 20 में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, कि हमारे बॉडी में एक सेल है जो अमीबोइडल मूवमेंट होती है उसकी, वो कौन होता है बेटा, WBC। तो उसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये बैक्टीरिया है, ये क्या बेटा, बैक्टीरिया है, तो ब्लड के अंदर WBC है, वो अमीबा जैसे मूव करता है यहाँ पे जाएगा और बैक्टीरिया को क्या करेगा बेटा, खा जाएगा। ओके, तो अमीबा जैसे मूवमेंट करता करता जाएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया को खा जाएगा, फेगोसाइटोसिस। इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं बेटा, किसी भी बैक्टीरिया को खा जाना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ WBC, उसको हम क्या बोलेंगे, डायापेडिसिस। ओके, अब हम बात करते हैं लाइफ स्पान ऑफ WBC के बारे में। तो वहां पे हमने देखा RBC की लाइफ स्पान कितनी होती है, 120 डेज के बाद वो मर जाता है। यहाँ पे हम WBC की बात करें तो कई घंटों से लेकर कई सालों तक जिंदा रहते हैं हमारे WBC। तो लाइफ स्पान के बारे में हम कितना बोलेंगे बेटा, आवर्स टू लेकर ईयर्स तक। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट। तो कई बार नीट में से वही पोर्शन में से क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब है कि वो पोर्शन बहुत ही IMP है बेटा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।